एक परिवार है कर कर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मुझे एक पिता था, मुझे एक माँ है, इसलिए मेरा जन्म हुआ। एक परिवार है कर कर मेरा अस्तित्व है। एक परिवार है कर कर मैं हूँ, और मैं हूँ तो मेरा एक पीढ़ी आगे होएगा है। परिवार बहुत महत्वपूर्ण स्थापना है जो परमेश्वर ने किया एदन बगीचा पर। किसके द्वारा? आदम और हव्वा के द्वारा एदन बगीचा में परमेश्वर ने परिवार की स्थापना किया, यानी कि विवाह की स्थापना किया। वहां से आगे उन लोग दोनों के जीवन में वंश बढ़ने लगे। कैन आबेल ऐसा संतान होते होते आज पूरा पृथ्वी पर फैल गया। लेकिन जब परमेश्वर ने परिवार की स्थापना किया, परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष का सहायक बनाकर बनाया, जीवन साथी कर कर स्त्री को बनाया और पुरुष को घर का प्रमुख, परिवार का प्रमुख बनाया। प्रेज़ गॉड। और पुरुष के हाथ में परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया। पुरुष एक ऐसा व्यक्ति है जो परिवार के लिए मेहनत करता है, बोता है, कष्ट करता है, परवरिश करता है। पुरुष पति, पिता, वो व्यक्ति मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को एक लेवल में लेके आने के लिए परिश्रम करता है। पिता नहीं है तो एक घर का चलना, एक घर को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल है। एक स्त्री के लिए पिता नहीं है तो ये जगत में, ये बुराई की जगत में, जहां पर व्यभिचार है, जहां पर कई प्रकार की गलत बातें स्त्रियों के साथ होता है, कहीं ना कहीं एक बाप के वजह से, एक पिता के वजह से, एक पुरुष के वजह से, एक पति के वजह से, एक बड़ा भाई के वजह से एक बचाव, एक प्रोटेक्शन, एक कवच आता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ने दिया गया हुआ एक तोहफा है पिता। परमेश्वर ने दिया गया हुआ एक तोहफा है बड़ा भाई। परमेश्वर ने दिया गया है एक तोहफा है आपका पति। वही सब बातों में आपके लिए लड़ता है। आपके घर के विरोध में कोई भी अगर लड़ाई करने आए, पहला पुरुष, घर का पुरुष खड़ा होता है। रात को सोते समय कोई घर में आवाज आए, बोलता है पुरुष उठ के खड़ा होएगा, कौन है, कौन है तिकड़े, तुरंत टॉर्च लेगा, कौन है, कौन है। पुरुष जाते हैं लड़ने के लिए। पुरुष को एक निडर जिंदगी जीना पड़ता है। पुरुष के द्वारा ही परवरिश होता है, पुरुष के द्वारा ही, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, घर का ढांचा सही प्रकार से बनता है। मेरा ये प्रचार में मैं स्त्रियों को नीचे गिराकर बात नहीं करना चाहता। मैं प्रभु ने बनाया हुआ उस ढांचे को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कई जगह में स्त्री लोग भी काम करता है, पुरुष चलो प्रमुख है, अगर स्त्री लोग ने बोला आज से मैं जेवनच नहीं बनाएगा, खाना ही नहीं बनाएगा, पुरुष अगर घर का प्रमुख रह के कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उसको खाना बनाने नहीं आता है, चपाती नहीं बना सकता है, कुछ नहीं बना सकता है। आप लोग का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, घर पे बहुत बड़ा काम है आप लोग का भी। मैं आज जो बताने जा रहा हूं ये प्रभु ने रचा हुआ एक ढांचा, प्रभु ने तैयार किया हुआ एक सिस्टम। प्रेज़ गॉड। पिता, पति, बड़ा भाई, पुरुष, अगर वो नहीं है, प्रेज़ गॉड, वो परिवार डर डर के जीता है। एक स्त्री के जीवन से पुरुष हट गया, उस स्त्री को एक अलग नाम आ जाता है, वो नाम है विधवा। प्रेज़ गॉड। एक स्त्री के जीवन से पुरुष का वो छाया निकल गया, एक बच्चे के जीवन से उसकी पिता की छाया निकल गया। दुनिया के लोग उसको देखकर भले मदद नहीं करेगा, लेकिन देखकर बोलेगा अरे इसके लिए कोई नहीं, कोनिच ना है, ऐसा करेगा, लेकिन दूसरा कुछ नहीं करेगा।
उसके लिए मदद नहीं करेगा, लेकिन सब लोग एक तरस दिखाने की एक फीलिंग दिखाएगा, लेकिन वो बच्चे के लिए या वो परिवार के लिए कोई कभी कुछ नहीं करता। अगर घर में मौत हो गया, थोड़ा समय के लिए, 1 महीने के लिए मदद करेगा, 2 महीने के लिए डब्बा चपाती रोटी भाजी सब लाके देगा, लेकिन जैसा समय निकलेगा 5-6 महीना 1 साल के बाद कोनी कोनाला विचारत नाही। और तभी वो स्त्री का परिश्रम बहुत खतरनाक हो जाता है। अगर छोटे बच्चे रहे तो वो जीना बहुत कठिन हो जाता है, और तब जाकर उस परिवार की ढांचा जो सुंदरता था, वो सुंदरता धीरे धीरे बिगड़ना चालू हो जाता है। बच्चे का पढ़ाई छूट जाएगा, बच्चे बेरोजगार हो जाता है। बाप है तो बाप को देखकर एक उम्मीद कर सकता है, पप्पा मला ते गाड़ी घेऊन देना। पप्पा बोलता ठीक है मैं लेके देगा, पप्पा उसको गाड़ी लेके देगा। पप्पा मला डॉक्टर व्हायचे, पप्पा मला इंजीनियर व्हायचे, ठीक है पप्पा परिश्रम करेगा। भले पप्पा बताएगा नहीं, पिता बताएगा नहीं क्या करता है, क्या मेहनत करता है, भले पीठ पर गोनी को उठाएगा, भले मजदूरी करेगा, लेकिन अपने बच्चे की हर एक सपने को पप्पा पूरा करता है, पिता पूरा करता है। लेकिन अगर बाप ही ना रहे, वो बच्चा क्या करता है मालूम है? सिर्फ सपना देखता है। काश मेरा पप्पा होता तो मला ते गाड़ी मिल जाता, काश मेरा पप्पा होता तो मैं आज डॉक्टर रहता, काश मेरा पास एक बड़ा भाई रहता, आज मैं ये लोगों से मार नहीं खाता, मेरा भाई मुझे बचाने आता। अगर मेरा पति रहता, आज मुझे लोगों के सामने इस प्रकार की निंदा अपमान की जीवन नहीं जीना पड़ता। मेरा पति होता, आज मैं सर उठा के चलती, लेकिन मेरा पति नहीं है। परिवार की ढांचा परमेश्वर ने एक पिता के हाथ में सौंपा है। कलीसिया की ढांचा परमेश्वर ने कलीसिया का चरवा पास्टर के हाथ में सौंपा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बहुत से लोग जब पति जिंदा है उसको आदर नहीं देता है, उसको कोने कोपरे में किधर भी बिठा देगा, लेकिन पति जब चला जाता है, पिता जब चला जाता है, तभी मालूम पड़ता है पिता क्या है, पति क्या है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, भले आपका पिता काम नहीं करता होगा, बुढ़ा रहेगा, पूरा लखवा मार के पड़ा रहेगा, फिर भी वो जिंदा है ना। पिता जिंदा है तो एक ताकत है। प्रेज़ गॉड। भले आपको 2 रुपए नहीं दे सकता होगा, लेकिन वो जिंदा रहेगा ना, आपके लिए एक ताकत है। लेकिन अगर घर का पुरुष नहीं रहे, बहुत मुश्किल हो जाता है पारिवारिक जीवन आगे लेके जाने के लिए। रोड में से चलते समय अगर किसी को पता चला इसको घर में कोई पुरुष नहीं है, इसका पति नहीं है, गलत नजर वाले स्त्रियों को ऊपर से लेके नीचे तक गलत नजरों के द्वारा देखना चालू करता है, गलत शब्दों के द्वारा बुलाना चालू करता है, दर्जा बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, पद बदल जाता है। पिता नहीं है तो जीना मुश्किल है। कलीसिया में पास्टर है तो आपको आदर देना है, क्योंकि जब तक वो है वो आप बनेगा प्रियो। अगर वो एक बार निकल गया, वो चला गया, आपका आत्मिक जीवन को संभालने के लिए कोई नहीं रहेगा। पिता का आदर करो, आपका पास्टर का आदर करो। बहुत से लोग अपनी पास्टर को साधारण तरीका से देखते हैं। आपला पास्टर कहते बेनिनचा व्हिडिओ पाहू आपण, बेनिन खूप चमत्कार करतो। हा व्हिडिओ पंजाबचे पास्टरचे व्हिडिओ, हमारा पास्टर उधर चर्च में, हमारा पिता वेदी पर खड़ा रहकर गला फाड़ फाड़ कर प्रचार करते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग उस बात की तरफ हम लोग आकर्षित ही नहीं होते। लेकिन एक 5 मिनट का वीडियो, अरे बाप रे काय बात करते हो, काय चंगाई है, हम उस बात को देखते हैं जो हमारा पिता ही नहीं, दूसरा व्यक्ति को हम पिता मानकर चलते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपको
आप अगर किसी और को पिता बोलना चालू करें तो आपका पिता का मन कितना दुखेगा। आपको आपका पिता को पिता बोलना है, आपकी मजदूरी, आपकी मेहनत का हिस्सा आपका पिता हकदार है, और कोई नहीं, और कोई संस्था नहीं। आपका दान दशवाम सब कुछ अपना ही कलेसिया में जाना चाहिए, आपका ही पिता के हाथ में जाना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है मालूम है, हम किसी और को दे देते हैं और हमारी कलेसिया का हालत एक बांझ के जैसा हो जाता है। प्रेज़ गॉड। मुझे पता नहीं ये वचन क्यों मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करे आज। प्रेज़ गॉड। पिता का प्रेम, पिता का साया अगर हट गया, एक परिवार खत्म हो जाता है, एक परिवार पूरी तरीका से टूट जाता है। प्रभु यीशु सलीब पर पड़ा था 2023 साल पहले। चेलों लोगों ने उसको छोड़कर भाग गया, जितने भी चेले थे सब छोड़कर चला गया। जुदा इस्करियोत उसको धोखा दिया, प्रभु को इतना दर्द नहीं हुआ। पतरस ने उसको 3 बार बोला मैं इसको पहचानता नहीं, ठीक है, प्रभु ने वो दर्द भी सहन कर दिया। सलीब पे लटकते समय, मरते समय उसने देखा कोई भी चेले उसके चारों तरफ नहीं है। वो मरते मरते देख रहा है नीचे, फरीसी सदकी उसको आके चिढ़ा रहा है, कहता अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो सलीब से उतर कर नीचे आ। प्रभु को बुरा नहीं लग रहा है। प्रभु उधर बोल रहा है, हे पिता इन्हें तू माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है। प्रभु यीशु को बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किधर टूट गया मालूम है, जब वो ऊपर देखा पिता नहीं मिल रहा है उसको, और ऊपर देख के बोला एली एली लमा सबक्तानी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। पिता का हाथ जब निकल जाए वो सबसे बड़ा दुख है। आपका पास्टर को आदर दो, आपका पति को आदर दो, आपका पिता को आदर दो, नहीं तो सब कुछ जो ढांचा प्रभु ने जो सिस्टम बना के रखा है वो सिस्टम टूट के नीचे गिर जाएगा। आज ऐसी एक बात मैं बाइबल से आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा राजा की किताब 4 अध्याय 1 वचन से लेके 7वां वचन तक कोई मुझे पढ़कर मदद करे। माइटी गॉड। ऐकूया आपण दुसरे राजे त्याचं 4 अध्याय। एकदा संदेष्टांच्या शिष्यांच्या स्त्रियांपैकी एकीने एलिशाकडे ग्रहाने केले। ती म्हणाली, तुझा सेवक माझा नवरा मरून गेला आहे, तो परमेश्वराचे भय बाळगला होता, त्याचा सावकार माझ्या 2 पुत्रास दास करून नेण्यास आला आहे। एलिशाने तिला विचारले, मी तुझ्यासाठी काय करू हे मला सांग, तुझ्या घरात काय आहे? ती म्हणाली, 1 घडा तेलाशिवाय आपल्या दासीच्या घरात काही एक नाही। तो तिला म्हणाला, तू जा आणि बाहेरून आपल्या शेजाऱ्या पाजाराकडून बरीचशी रिकामी भांडी मागून आण, मग आपल्या पुत्रासह घरात जाऊन दार बंद कर व त्या सर्व भांड्यात तेल ओत आणि भांडे भरेल ते बाजूला ठेव। ती त्याच्यापासून गेली आणि आपल्या पुत्रासह आपल्या घरात जाऊन तिने दार बंद केले। ते 30 कडे भांडी आणि ती भरीत जाई। सर्व भांडी भरल्यावर ती आपल्या पुत्रास म्हणाली, मला आणखी 1 भांडे आणून द्या। त्यांनी म्हटले, आता एकही भांडे उरलं नाही। तेव्हा तेल वाढावयास राहिले। तिने जाऊन देवाच्या माणसाचे सांगितले। तो म्हणाला, जा तेल विकून आपले सर्व कर्ज फेड व जे शिल्लक राहील त्यावर आपला व आपल्या पुत्राचा निर्वाह कर। तेल विकून काय करायचं? आपला कर्ज मिटून टाक। हालेलुया। तेल बेचकर क्या करो? अपनी कर्जे को मिटा दो।
तेल बेचकर अपनी कर्जे को मिटा दो और अपनी भविष्य की जिंदगी अच्छा से जियो। परमेश्वर जब काम करता है ना, आपकी पिछली जिंदगी को भी सुधारेगा, वर्तमान में स्थिर करेगा और भविष्य के लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज कई लोगों के लिए हालेलुया, जो पिछले दिनों में हालेलुया जो कर्जा हुआ है, पिछले दिनों में जो घाव लगा है, पिछले दिनों में जो चोट हो पहुंचा है आपके जीवन में, आपके आत्मिक क्षेत्र में, आपकी शारीरिक जीवन में जो जो चोट आपको पिछले दिनों में लगा है, परमेश्वर सारे घाव को आज भर देगा और आपको स्थिर करेगा और भविष्य के लिए आज रास्ता दिखाएगा। विश्वास के साथ हर एक शब्द को, हर एक वचनों को ग्रहण करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर हालेलुया हमें खड़ा करने वाला परमेश्वर है, हमें स्थिर करने वाला परमेश्वर है। हमें लगता है हमारे पिछले दिनों का बातों को, हिसाब किताब को कोई मिटा नहीं सकता, अतः मैं फंस लो, अब मैं लटक गया। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर ऐसा है, पिछले दिनों की हर एक निंदा अपमान को हटाकर आज का दिन परमेश्वर स्थिर कर कल के लिए परमेश्वर रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। यहां पर एक विधवा देखता है जो एक मसीह परिवार है, एक भविष्यद्वक्ता की पत्नी है, लेकिन वो भविष्यद्वक्ता, उसका पति मर गया। प्रभु के लोगों के घर में कैसा क्या दुख आ सकता है। अच्छे रास्ते पर चलने वाले लोगों के जीवन में क्लेश कैसा क्या आ सकता है। अच्छा काम करने वाले लोगों के जीवन में गलत बातें कैसा हो सकता है। ये तो एक मसीह परिवार था, प्रभु यीशु के पर विश्वास करने वाला हूं मैं, फिर मेरे साथ ये घटना कैसा क्या हो सकता है। अचानक ये मौत मेरा घर में कैसा आ गया, अचानक ये एक्सीडेंट कैसा मेरे साथ हो गया, अचानक ये लकवा कैसा क्या मेरे जीवन में आ गया। अचानक हालेलुया प्रभु के लोगों के घर में मुसीबतें, तकलीफ क्यों आता है। मैं तो हालेलुया परमेश्वर तेरा स्तुति करने वाली स्त्री हूं, मेरे बच्चों को तेरे राह पर चलने वाला बहन हूं प्रभु। मेरे में किसी बात की कमी घटी नहीं, मैं सब प्रकार की दुनियादारी से, सब प्रकार की गंदगी से मैं अपने आप को अलग रखी हूं। मुझे इस एरिया के लोग मुझे कहता है, भविष्यद्वक्ता की पत्नी है तू, पास्टर की औरत है तू। प्रेज़ गॉड, ये मसीह घर है, हे प्रभु से लोग के प्रभु से लोकांवरती संकट कसा है तो हालेलुया। प्रभु के लोगों के जीवन में तकलीफ कैसा क्या आता है, क्या प्रभु छोड़ देता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु के लोगों के जीवन में डिस्टर्बेंस क्यों आता है, उतार चढ़ाव क्यों आता है। भविष्यद्वक्ताओं की पत्नी विधवा हो गई। हर दिन प्रार्थना करने वाला घर, हर दिन बाइबल लेके जब घर के बाहर निकलते हैं सेवकाई के लिए, प्रभु परमेश्वर तू मुझे संभाल। पूरा दिन भर शायद आप सेवा करता है, लेकिन शाम तक हाथ में कुछ नहीं आता। प्रभु मैं तेरा बाइबल लेकर मैं उठाया, तेरा बाइबल लेकर मैं चलता हूं प्रभु। मेरे बच्चे भूखा सोएगा क्या, मेरा काम होगा क्या, मेरा घर का ऐसी रहेगा क्या स्थिती परिस्थिती। देवा मी तुझावर विश्वास करतो, पण माझ्या परिस्थिती, माझ्या स्थिती असं काय कधी बदलणार। प्रेज गॉड, हालेलुया। भविष्यद्वक्ताओं की पत्नी विधवा हो गई, विधवा हो गई। विधवा होना साधारण बात नहीं है, क्योंकि एक पति रहेगा तो उसके लिए सब कुछ है। भले एक महीना, एक हफ्ते तक सेवकाई के लिए वो बाहर रहता है, लेकिन कम से कम एक उम्मीद है 7 दिन के बाद घर पे तो आएगा, 1 महीने के बाद तो कम से कम सेवा कर कर घर पे तो आएगा। आता तर कधीच येणार नाही। आता मी कसा का जगू, हालेलुया। माझ्या मुलांचा काय होणार, आता त्यांचा भविष्याचं काय। प्रेज गॉड, उनका भविष्य का क्या होएगा, कैसा क्या मैं जिएगा। प्रभु तू आहे की नाही।
प्रभू मला माफ कर, मी असं सांगितलं, तू आहे की नाही. पण प्रभू माझा आतमध्ये ये सवाल मेरे अंदर आता है, काय करूं मैं पूरी तरीका से डिस्टर्ब हूं. प्रभु तू है कि नहीं है? प्रभु तू है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मेरा पति क्यों चला गया? तेरा काम करने वाले, तेरा प्रार्थना करने वाले, तेरा वचन पढ़ने वाले के जीवन में दर्द, तकलीफ, बीमारियां क्यों आता है? मृत्यु क्यों आया इस घर में? अपने आप को दबा दबा कर वो जी रही है, किसी को कुछ कह नहीं सकता. अगर वो बोलेगी मेरा प्रभु के ऊपर से भरोसा उठ गया कर अगर वो किसी से कहेगी, जितने लोग बोलता है हाँ भविष्यद्वक्ता की औरत है, भविष्यद्वक्ता की औरत है, प्रभु चलो के. अगर मैं बोल देगी कि मेरा परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया, अगर मैं ऐसा लोगों को कहेगा, वो लोगों का विश्वास परमेश्वर के ऊपर से निकल जाएगा. इसलिए खुदा विश्वास में खुद का विश्वास हिल चुका है, लेकिन चुपचाप सेवकाई करना है कर रहा है. मसीह परिवार है कर मसीह है बोलकर जी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं पूरी तरीका से डिस्टर्ब है. चर्च है कर सेवकाई कर रहा है, लेकिन चर्च के अंदर की परिस्थिति, चर्च के अंदर की झगड़ा, चर्च के अंदर की यूथ के बच्चों की एक एक कारनामे को देखकर प्रभु काय करो. हालेलुया, प्रेज गॉड. चर्च है कर पुलपिट में खड़ा रहना है, चर्च है कर सेवकाई करना है, बाइबल है कर खोलकर पढ़ना है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड कोई भी बातें मेरा साथ भला नहीं हो रहा. माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस. ओह माइटी गॉड. भविष्यद्वक्ताओं की पत्नी विधवा हो गई. प्रेज गॉड. प्रार्थना करते करते, उपास करते करते, जो विश्वास, जो विषय को लेकर आप प्रार्थना करते हो, जब वो प्रार्थना का उत्तर विपरीत आए, प्रभु मला पास कर उपास करतो आणि फेल झाला तर देव काय केला तू? जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके विपरीत आए, आप कैसा क्या परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएगा? आप क्या कहेगा? परमेश्वर तू झूठा है, या तू कहेगा परमेश्वर तू सच्चा है? आप आपकी आत्मिक जीवन की डिस्टर्बेंस को किस प्रकार से बैलेंस करेगा, किस प्रकार से नियंत्रण करेगा? माइटी गॉड. भविष्यद्वक्ताओं की पत्नी विधवा हो गई, और विधवा हो गए तो चलेगा, मैं ये कष्ट को तो चलो मैं उठा सकती हूं, लेकिन आज ऐसा एक परिस्थिति आ गया, उसके 2 जवान बच्चे हैं और मसीह परिवार में कर्जा हो गया. सोचा था पति वो कर्जा फेडेगा, लेकिन पति ही गुजर गया. अब मेरे बच्चे तो छोटे हैं, ये बच्चे कैसा कर्जा फेडेगा? जिससे कर्जा लिया वो कर्जदार आ रहा है, ये दोनों बच्चों को गुलाम बनाकर लेके जाने के लिए. मेरा कलेजा का टुकड़ा, मेरा भविष्य, मैंने मेरा पति के द्वारा जो देखा था वो भविष्य पूरी तरीका से समाप्त हो गया, लेकिन थोड़ा सा उम्मीद बचा है. ये बच्चे लोग कल बड़ा हो गया तो मेरे लिए एक सहारा होगा, लेकिन ये बच्चे लोग को भी अभी गुलाम बनाकर लेके जाने के लिए आ रहा है. कैसा क्या जिएगा? प्रेज गॉड. एक तकलीफ खत्म नहीं हुआ दूसरा तकलीफ, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ दूसरा प्रॉब्लम, एक बीमारी का रिपोर्ट पड़ा नहीं कि दूसरा रिपोर्ट. प्रभु कैसा क्या मैं मेरा मसीहत को बचाऊं? प्रेज गॉड. बहुत से लोग प्रचार करेगा प्रभु यीशु के पास आशीष है, सच में आशीष है. प्रभु यीशु के पास चंगाई है, सच में चंगाई है. प्रभु यीशु के पास चमत्कार है, सच में चमत्कार है. लेकिन मैं ये कहता हूं, कभी अगर यीशु ने चमत्कार नहीं किया तो? प्रेज गॉड. अगर आपके जीवन में आशीष आपको नहीं मिला तो क्या आप प्रभु को छोड़ देगा? क्या तेरा विश्वास आशीष के ऊपर है, चमत्कार के ऊपर है, या चंगाई के ऊपर है, या उस व्यक्ति के ऊपर है जिसका नाम प्रभु यीशु है?
मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी दृष्टिकोण को बदल दो। चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, प्रेज गॉड। मुझे चंगाई मिले या ना मिले, प्रभु जिंदा परमेश्वर है। मी बरा हो या ना हो, मेरा प्रभु जिंदा है। मेरा प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने दे। यह है हमारा विश्वास जीवन। प्रेज गॉड। आप में और जातियों में फर्क है। हमारा काम हो ना हो, मी प्रभुला सोडणार नाही, ऐसा हम लोग रहना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। चर्च मध्ये पास्टर मला इज्जत दे या ना दे, सेक्रेटरी बनाओ या ट्रेजरर बनाओ नहीं बनाओ, कुछ मी चर्च सोडणार नाही, इकडे तिकडे तुकडे तुकडे भटकणार नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं मरण तक मेरा कलीसिया के साथ मैं वफादार रहेगा। ये है मसीह जीवन। मजे के लिए मत जियो, आराम के लिए प्रभु यीशु के पीछे ना जाओ, चंगाई के लिए प्रभु यीशु के पीछे ना जाओ। सही रीति से प्रभु यीशु को जो समझेगा, ये सब कुछ अपने आप उसके जीवन में होते रहेगा। प्रेज गॉड, अपने आप होते रहेगा। माइटी गॉड। भविष्यद्वक्ता की पत्नी विधवा हो गई। उसके दोनों बच्चों को गुलाम बनाने के लिए वो लोग आ रहा है, और वो टाइम परमेश्वर का दास एलीशा वो घर में एंट्री करता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप आज बर्दाश्त के बाहर होकर आपके परिवार का क्या होएगा बोलकर आप शायद आज इस क्रूसाइड में बैठा रहेगा या रहेगी। आप सोचता होगा, यार आज अगर परमेश्वर मुझसे बात नहीं किया तो मैं मसीहत को छोड़ देगा, मुझे प्रभु नहीं पाए मुझे आता। हालेलुया। आप इस प्रकार के एक व्यक्तित्व में बैठा रहेगा, इस प्रकार की एक सोच में आज शायद आप बैठा रहेगा। उस विधवा के दोनों बच्चों को प्रेज गॉड गुलाम बनाने के लिए लेने आ रहा है, और वो टाइम में एलीशा आ गया। बराबर समय पे प्रभु आता है। आपका नजर में, आपकी बुद्धि में आपको लगता है कि देर हो रहा है, लेकिन प्रभु कभी देर नहीं करता। प्रभु कभी देर नहीं करता। प्रेज गॉड। बॉम्बे के अंदर एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल म्हणजे माहिती है ना? स्विमिंग पूल का मतलब जहां पर तैरता है, पानी के अंदर तैरता है, तैरने को सिखाता है। तैरने को क्या बोलते हैं? पोहायला ना? हाँ, पोहायला शिकवतो। वो तैरने को सिखाता है। तभी उधर तैरने के लिए सब बड़ा टाकी है, बड़ा स्विमिंग पूल है, बड़ा सा टाकी। एक जगह में 2 फुट खड्डे हैं, उसके थोड़ा आगे आएगा 4 फुट, उसके थोड़ा आगे आएगा 6 फुट, उसके थोड़ा आगे आएगा 12 फुट। तो एक 10 साल का लड़का 2 फुट का उधर जाके ऊपर से ऐसा कर रहा था, और ये पूरा टाकी के ऊपर ध्यान देने के लिए एक व्यक्ति को बिठा के रखा था पगार पर। उसका नाम था जैक। क्या नाम होता? क्या नाम? जैक। जैक का काम था, कोई अगर डूबेगा उसको बचाने का काम था। ये 10 साल का बच्चा 2 फुट छोड़ दिया, 4 फुट छोड़ दिया, सीधा जाके 12 फुट में उड़ी मारा। वो 12 फुट में उड़ी मारा, उसको तैरने नहीं आता है। वो अंदर चला गया और पहला बोल अंकल 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 आत्मधी गेला। जब वो अंकल अंकल कर रहा था, जितने भी लोग उधर आजू बाजू में थे बोलते जैक, तो बघ तो पोरगा डुबतोय, लवकर जा, वाचो त्याला, वाचो। जैक असत उभा होता। फिर वो पप्पू बोलता अंकल 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 अंकल। पब्लिक बोलता अरे जॅक तुला कशाला इकडे ठेवलाय कामासाठी, जा त्याला वाचो, उडी मार। जॅक असंच उभा आहे। अरे तो वो बच्चा मर जाएगा, उड़ी मार जैक, जैक उड़ी मार। वो बच्चा ऐसा अंकल 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 करते करते पानी के अंदर चला गया। जब वो पानी के अंदर चला गया, तभी वो जैक उड़ी मारा। तभी वो जैक उड़ी मारकर वो बच्चे का बाल पकड़कर, 10 साल के बच्चे का बाल पकड़कर बाहर लेके आया और उसका छाती में ऐसा किया, पानी पानी निकला। वो बच्चा उठ के बैठ गया। ऐसा करके
तो सब पब्लिक बोलता काय रे जॅक तू शायनिंग मारतो, कधीपासून तुला सांगितलं उडी मार. तो पोरगा पूर्ण डुबल्यानंतर तू उडी मारतो, शायनिंग मारतो का तू? तो जॅक क्या बोला मालूम है, मैं शाइनिंग नहीं मारत. अगर मैं पहला उड़ी मारता था ये लड़का मेरे को भी लेके डूबता था. अगर मैं देरी से उड़ी मारता था तो ये मर जाता था. मैं बराबर टाइम मध्ये उडी मारला. प्रभु बराबर टाइम पे काम करता है. आपको लगता रहेगा डुबला 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 डुबला, मेलो 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 मेलो, टाइम पर प्रभु काम करता है. वो विधवा सोचा अभी मेरा दोनों बच्चों को गुलाम बनाकर लेके जाएगा, मेरा जिंदगी ऐसी खत्म हो जाएगा. तभी घर के अंदर एलीशा ने प्रवेश किया. अब सोचता होगा अब मेरा जिंदगी समाप्त हो गया है, अब मेरा जिंदगी का कुछ होगा नहीं, अभी मेरा शादीशुदा जीवन खत्म, मुझे यहाँ पर शादी कर कर आया मैं, और मैं अब यहाँ पर गुलाम की जिंदगी जीना है मुझे. मला कोई समजत नाही, काय नाही. हालेलुया. बस मला भांडी घसायचंय, वो गाय बकरी को संभालने का है, वो गाय को साफ करना है, भैंस को लेके जाना है, खेती में काम करना है, यही मेरा जिंदगी है. मेरा शिक्षण सब कुछ खत्म हो गया, मरने तक अभी मुझे यही करना है. कई लोगों ने अपनी जिंदगी की आशा छोड़ दिया. ऐसा सोच ले अब खत्म हो गया, अब मैं इंटरव्यू दे के फेल हो रहा, अब मेरे लिए कोई नौकरी नहीं, अब मेरे लिए कोई जिंदगी नहीं, दवाई खा खा कर परेशान हो गया, अब मैं ये बीमारी से बाहर नहीं निकल सकता, उम्मीद छोड़ दिया. आज पवित्र आत्मा बराबर समय पे आपसे बात कर